ओके, तो अगर तुम लोग एक टीनेजर हो और तुम लोगों ने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है, लाइक अगर तुम एक टीनेजर हो यानी 18 से भी लो हो और तुम लोग लाइक हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स हैं, तुम सोचते हो कि तुम ग्रो करोगे लाइफ में, कुछ अचीव करोगे, कुछ बड़ा स्टार्ट करोगे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ अभी एक्शन नहीं लिया कुछ बड़ा, और तुम लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं करा एक बड़े एक्शन वाले लेवल पे, तो तुम लोगों की भी सेम ही प्रॉब्लम चल रही है जो बाकी सबकी चल रही है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ना कभी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और कभी कभी उनको ये लगता है कि उनके पास ज़्यादा सामान नहीं है, लाइक उनका इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर किसी को यूट्यूब करना है, किसी को ई स्पोर्ट्स वगैरह में जाना है, तो उसको लगता है कि उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं है। किसी को लगता है कि वो लेज़ी है, ब्रेन रॉट, पीक, और किसी को ऐसा कि लाइक वो लाइक नहीं कर पा रहा, लाइक मेहनत नहीं कर पा रहा, आलस आ रखी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 100 इफेक्ट होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो अगर तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा है तो वेलकम टू टीन एज। लेकिन द फैक्ट इज़ के टीन एजर्स क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते। अब जैसे अब एक एज अ टीन एजर ना, अगर तुम कोई कंटेंट देख रहे हो इंस्टाग्राम पे कि तुम लोग लाइक ग्रो कर रहे हो लाइफ में, अब तुम एक जर्नी सीख रहे हो, क्योंकि एज अ खुद लाइफ एग्जांपल से देता हूँ, समझाता हूँ तुम लोगों को। टीन एज में क्या होता है, टीन एज में ना 100 चीज़ें देखते हो ना, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आ जाते हो। टीनेज में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअली ना, जनवन जो बात है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, कब लेना है, और किस वे में क्या शुरू करवाना करना चाहिए, करवाना चाहिए, कैसा कैसा वो। तो टीनेज में बहुत चीज़ें होती हैं। उसके बाद टीनेज में बस हमको ये लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, लेकिन टाइम बिल्कुल होता नहीं है। टाइम ऐसा निकलता है कि पता भी नहीं लगता आपको कि टाइम कहाँ गया, और ये सारी शिट होती है। लेकिन अगर तुम जेनुइनली एक सिस्टम फॉलो करो एज अ टीनेजर, क्योंकि टीन एज में ऐसा आपको लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, और आपको इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा कि आपका टाइम ऐसे निकलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से कुछ भी स्टार्ट कर दो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ टीनेजर वक्त का इंतज़ार नहीं करना लाडले, जो है मौका जो सामने है शुरू कर दो। मोस्ट ऑफ द टीनेजर इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन में स्टार्ट नहीं कर पाते। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, हैबिट्स बहुत ऐसी, काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को। तो अपनी सारी हैबिट्स को छोड़ो, ग्रो करना लाइफ में शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, बाकी देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ये ऊपर क्या है भाई? अच्छा लामा है, ऊपर भी ट्रेडर है क्या कोई? अच्छा खैर, तो बस इसी यही मेन चीज़ है कि प्रोक्रेस्टिनेट, यही मेन चीज़ है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं लोग लाइक अपनी टीनेज में और इन सब चीज़ों में, और वो ग्रो नहीं कर पाते, और ये सारे 100 चीज़ें, 100 फैक्ट्स होते हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि भाई अपनी लाइफ पे फोकस करो, और सीरियस लो थोड़ा टीनेज को, क्योंकि टीनेज वाला टाइम निकलेगा ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। अचानक से माँ बाप की तरफ से प्रेशर आएगा, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आएगा, अपने दोस्तों का खुद की तरफ से होगा कि कंपटीशन कर रही है, सब ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, सब कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, और तुम बैठे हो भाई अपना वही उसी प्रोक्रेस्टिनेशन के गोल पे। एट सम पॉइंट अब जितने भी इंटेलेक्चुअल हाई हो जाओ ना, कि आपको जितना भी स्किल्स के बारे में पता हो, जो भी चीज़ें ट्राई करी, अगर आपके पास पैसा नहीं आया है तो घंटा किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जेन्युइन बता रहा हूँ, घंटा किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखा जाएगा वो पैसा, देखा जाएगा ये नहीं देखा जाएगा। ये नॉलेज जो है ना, ये सिर्फ बचपन और ये अर्ली चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड में देखा जाता है कि किस बच्चे को कितना नॉलेज है। उसी नॉलेज के बेस पे कुछ बूढ़े लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन अगर वो उस नॉलेज को लेके बैठ जाए, एग्जीक्यूशन पे फोकस ना करे, अगली ग्रोथ पे फोकस ना करे, तो वो बंदा ख़त्म है। वो बंदा निकल ही नहीं सकता उस लूप से, वो फंस जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस जाएगा, और 100 चीज़ों के लूप में फंस जाएगा। तो एक्शन लेना, सिर्फ एक्शन लेना मेन इंपॉर्टेंट बात होती है जेंजी के लिए। टीनेज को मत वेस्ट होने दो। टीनेज सबसे बेस्ट उम्र है। एडल्टहुड में क्या आने वाला है मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद अभी टीनेज में हूँ, लेकिन मुझे अभी कदर हो रही है कि अगर जितनी टीनेज वेस्ट कर दिया, अगर उतनी वेस्ट ना की होती तो हालात ही कुछ और होते हैं। तो मैं तुम लोगों को सिर्फ यही बोलूँगा कि टीनेज वेस्ट मत करना दोस्तों, और बस ग्रो करो लाइफ में, और अपना मज़े मारो, कुछ भी एक्शनेबल काम कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ स्टार्ट करो। बेशक कंटेंट क्रिएशन करो, कोई मैटर नहीं करता कि कैमरा कितना महंगा है, गियर सेट कितना महंगा है। थोड़े से थोड़ा पीसी हो, थोड़े से थोड़ा लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, कुछ भी शुरू किया जा सकता है। 100 चीज़ें हैं, बिज़नेस 100 स्किल्स, पैसा कमाने के तरीके 100 हैं, लेकिन हम कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। एज अ जनजी टीनेजर्स ना, हमको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर जो कमा रहे हैं फिर हम उनको देखते हैं, कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, या उनके माँ बाप के पास पैसा था, उन पर अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो कि कहीं ना कहीं बात ठीक भी होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम लाइक कुछ कर ही ना पाओ, तुम बिल्कुल ही फेल हो जाओ, क्योंकि 100 चीज़ें होती हैं। फाइवर पे ऐसी गिग्स बनी हुई है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ पर डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो पे,
कि लोग पता नहीं कितने लाख लाख रुपए कमा रहे थे। तो टीनेज में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, रील्स मत देखो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब रील्स देख रहे होते हो ना, तो आप लाइक 24 घंटे रील्स देखते रहते हो, आपको जेन्युइन नहीं लगता कि आप कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट देख रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक लूप इल्यूजन दे रहा होता है कि आप जेनुअनली कोई प्रोडक्टिव कंटेंट देख रहे हो, लेकिन आप जब कोई एक्शनेबल स्टेप नहीं ले रहे होते। जो भी आप चाहे अपनी इंस्टाग्राम रील्स में 100 इस तरह की वीडियो सेव करके रख लो कि किसी में ट्रेडिंग का सपोर्ट रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप दिखाया जा रहा है, और किसी में कि कंटेंट कैसे बनाना है, एवरेज व्यू रिटेंशन का ग्राफ कैसे रीड करना है। इस तरह की 100 चीज़ें अगर आपको पता लग जाए, उसके बावजूद भी आप लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि अगर तुम लोग उस चीज़ को एक्शनेबल स्टेप में ही काउंट नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा भाई ग्रो करने का। तो बस यही सीधा साधा बेसिक फार्मूला है लाइफ में ग्रो करने का। बाकी तो फॉलो करो, स्टेप्स बनाओ। स्टेप्स बनाने के बहुत इजी वेज हैं, तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अब तो चैट जीपीटी गाइड कर देता है कि क्या रोल मॉडल होगा आपको, जो भी आपका प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और कैसे कैसे सारी एक एक चीज़ आपकी बेस बनेगी, क्या क्या सब होगा। तो ऐसी 100 चीज़ें हैं दोस्तों, 100 चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो बस फोकस करो अपने सिस्टम पे, अपने प्रोसेस को एंजॉय करो। टीन एज में अपना प्रोसेस एंजॉय कर लो, वरना एडल्टहुड में सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भागोगे तो टेंशन बहुत ज़्यादा होगी कि क्या करें, गलती कहाँ हो रही है, ये सारा कुछ। तो ये सारा सोचने के लिए टाइम है। अगर 18 के भी हो, 17 के भी हो तो टाइम है। 18 साल के भी हो गए हो तो टाइम बहुत कम रह गया। एक साल में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना पड़ेगा अगर 18 के हो गए हो, लेकिन अगर 17 के हो तो 18 तक का टाइम है। अभी 18 के होने से पहले पहले एक सिस्टम बना लो अपना अर्निंग का, लाइफ में ग्रो होने का। एक सक्सेसफुल पार्ट चूज़ कर लो। अब ये मत करना कि प्रोफेशन चेंज कर करके देख रहे हैं कि भाई एक प्रोफेशन में आगे वो नहीं चला तो दूसरे में आगे, 4 दिन करके बोर हो गए, 4 दिन करके बोर हो गए। एटलीस्ट 100 दिन तक 100 चीज़ें करो। तो बस यही मेरी एडवाइस थी तुम लोगों के लिए। बाकी ग्रो करो लाइफ में। मिलते हैं तुम लोगों से किसी और टॉपिक पे।